हरियाणा में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज नूंह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली है। वहीं नूंह विधायक के बेटे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इलियास के बेटे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद से यह नजदीकियां बढ़ी थी। तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की गई थी और आज हो सकता है कि इलियास के बेटे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। नूंह विधायक के बेटे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की महारैली भी है, तो इलियास के बेटे बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। तो हमारे साथ आउटपुट एडिटर सुदेश नैनमोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैम, सबसे पहले तो सवाल करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि लगातार नजदीकियां हमने देखी हैं, तस्वीरें हमने देखी हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मुलाकात हुई है। एक तरफ सीएम सैनी की महारैली और दूसरी तरफ यह है जो अटकलें हैं कि वह आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल अनामिका, यहाँ ये कुछ देर बाद तस्वीर साफ भी हो जाएगी, लेकिन पूरे आसार है कि पुन्हाना से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे जावेद खान आज भाजपा का कमल थाम लेंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव जो हुआ था उसमें क्रॉस वोटिंग की थी। मोहम्मद इलियास ने भाजपा के साथ लगातार नजर आ रही हैं और भाजपा में भी उनको पूरा मान मनोबल मिल रहा है और साथ में उनको सरकारी कार्यक्रमों में सबसे आगे रखा जा रहा है। अब यहाँ पर ये बहुत जरूरी है जानना कि जावेद खान का भाजपा में जाना जावेद खान के लिए फायदेमंद है या भाजपा के लिए। असल में नूंह में 3 सीटें हैं, 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के ही विधायक चुनकर आए हैं। यहाँ बीजेपी का कमल खिलाने की पहले भी लगातार कोशिशें हुई हैं बीजेपी की तरफ से, चाहे 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम रही। इस बार बीजेपी कांग्रेस के पुराने नेताओं के जरिए यहाँ पर सेंधमारी की कोशिश कर रही है। नए जो वोटर्स हैं उनको योजनाओं के जरिए, विकास के जरिए भी लुभाने की कोशिश होगी। पुन्हाना में जो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली है, वहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा और जो 2 विधायक वहां से 3 सीटों से कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं, चाहे मोहम्मद इलियास हो, मोहम्मद इजराइल हो, वो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी लगातार इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद से कह रहे कि हमने विकास के साथ जाने का फैसला किया ताकि यहाँ पर लोगों का विकास हो, हमें चुनकर भेजा, विपक्ष में थे, हमारे काम नहीं हो रहे थे। तो आज जावेद खान भाजपा में जाएंगे तो भाजपा को यहाँ काफी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ भाजपा की जो नींव है, जो जड़ें हैं वो बहुत कमजोर हैं और भाजपा चाहती है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है नूंह, यहाँ पर कैसे भी करके अपनी चुनावी सियासी जमीन को मजबूत किया जाए। जावेद खान पहली बार ऐसे पाला नहीं बदलेंगे अगर आज भाजपा में शामिल होते हैं तो। इससे पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने जेजेपी का भी दामन थामा था, जेजेपी ने उन्हें जिला अध्यक्ष भी बनाया था और अब क्योंकि उनके पिता क्रॉस वोटिंग करके साफ तौर पर एक तरह से जा चुके हैं तो बीजेपी में शामिल होंगे। आज पूरे आसार हैं। हमारी कोशिश थी कि उनसे बातचीत हो जाए, लेकिन फोन नहीं उठाया उन्होंने और आज पुन्हाना में जो उनकी रैली है, खुद इस रैली को लेकर उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को इकट्ठा किया, लोगों के बीच गए, इस रैली का न्योता दिया, लगातार मेहनत कर रहे थे। मुख्यमंत्री के साथ भी लगातार नजर आते रहे हैं। तो आज कांग्रेस के मजबूत गढ़ नूंह में जहां 3 विधानसभा सीटें आई हैं, वहां पर भाजपा जावेद खान को अपनी पार्टी में शामिल करके एक बड़ा संकेत देना चाहती है और जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को वहां पर खड़ा करना चाहती है। इससे पहले 2014 के चुनाव हुए, 2019 के, तब भी कोशिश हुई थी, ध्रुवीकरण की कोशिश भी हुई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन नाकाम रही। 2024 के चुनाव में भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एक बात हो रही थी, गुरुग्राम नूंह जो इलाका है वो गुरुग्राम लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भले ही बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह जीतते आ रहे हैं लगातार, लेकिन वो उनकी अपनी मेहनत या अपना चेहरा मोहरा है। लंबे वक्त से वो कांग्रेस में भी 4 दशक की राजनीति उनकी हो गई है, लेकिन इस बार उनके लिए भी जीत आसान नहीं थी, क्योंकि इस बार एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की तरफ से खेला गया था। राज बब्बर को यहाँ से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा गया था, लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि गुरुग्राम लोकसभा सीट को भी अपनी सेफ सीट बनाया जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्थानीय जो नेता हैं वो कांग्रेस के हो, किसी और पार्टी के हो, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस या फिर आईएनएलडी मजबूत रही है, तो वहां से उनको तोड़कर अपने साथ मिलाया जाए, ताकि इन 3 विधानसभा सीटों के साथ साथ गुरुग्राम लोकसभा सीट जो बहुत महत्वपूर्ण है हर लिहाज से,
किसी भी सियासी दल के लिए उसको मजबूत किया जाए। तो भाजपा की कुल मिलाकर रणनीति यही है कि दक्षिण हरियाणा में, खासकर नूंह में, जहां में वोटर्स ही फैसला करते हैं हार जीत का, उनको साधा जाए और अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया जाए। अनामिका। ठीक है सुदेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्रॉस वोटिंग के बाद यह नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई थी, तो लगातार आज यह कयास है, अटकलें हैं कि मोहम्मद इलियास के बेटे आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की महारैली और दूसरी तरफ हो सकता है कि मोहम्मद इलियास के बेटे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों।